नमस्कार। मास्किंग का चौथा लेक्चर, मास्किंग कब करें, ऑडियोग्राम कैसा दिखना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए कि हाँ मास्किंग करना पड़ेगा। तो ये रहा ऑडियोग्राम आपके सामने, लाल से रेड ईयर और नीले से ब्लू ईयर, नीले से लेफ्ट ईयर। तो इस ऑडियोग्राम में क्या समझ में आता है? इस ऑडियोग्राम में समझ में ये आता है कि जब भी हमने BC का अपना वाइब्रेटर यहाँ प्लेस किया और आवाज़ दी तो -15 डेसिबल्स पे आवाज़ें आई सारी की सारी। फिर हमने क्या किया, हमने एक हेडफोन लगाया, हेडफोन लगा के फिर आवाज़ें दी। जब आवाज़ें दी तो AC का जो हमारा फाइंडिंग है वो 0 dB HL में आया, ये दिख रहा राइट ईयर। फिर दोबारा हम लेफ्ट ईयर की तरफ गए, लेफ्ट ईयर के ऊपर हेडफोन रखा गया और आवाज़ें दी गई। तो ये आवाज़ कितने में रिस्पॉन्स हुआ? 40 डेसिबल्स में, 40 dB HL में। अब जब ऑडियोग्राम प्लॉट किया जाता है तो कुछ इस तरह का आता है। अब बताएं कि मास्किंग करने की आवश्यकता इसमें है या नहीं है। तो 3 हमारे कंडीशंस हैं जहाँ की जिन्हें देख के हमें ये पता लगाना पड़ता है कि मास्किंग करना है कि नहीं। पहला कंडीशन, BC मास्किंग इज टू बी डन इफ AB गैप of the test ear BC and the non-test ear EC is 15 डेसिबल और मोर। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम बोन कंडक्शन की आवाज़ देते हैं तो वो एक साथ एक बार में दोनों कानों में चला जाता है, लेकिन AB गैप कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कितना माना गया है? AB गैप 10 डेसिबल का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 डेसिबल से ज़्यादा अगर हो तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसलिए AB गैप 10 डेसिबल तक को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, और जहां AB गैप एयर बोन गैप 15 डेसिबल या उससे अधिक होता है BC मास्किंग किया जाता है। तो BC मास्किंग का कंडीशन क्या है? AB गैप ऑफ द टेस्ट ईयर BC एंड द नॉन टेस्ट ईयर AC इज 15 डेसिबल और मोर। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा गया है टेस्ट ईयर BC, इस केस में लेफ्ट ईयर टेस्ट ईयर BC है। तो BC का हेडफोन अगर यहाँ भी, वाइब्रेटर अगर यहाँ भी लगाएं और टेस्ट करें तो लगभग वही आएगा। इसलिए राइट ईयर के ही BC थ्रेशोल्ड को लिया गया है और देखा गया है कि AB गैप टेस्ट ईयर BC और नॉन टेस्ट ईयर AC के बीच 10 डेसिबल से ज़्यादा हो या 15 डेसिबल या उससे ज़्यादा का हो। तो पहला कंडीशन ये फुलफिल करता है। इसका मतलब BC मास्किंग यहाँ करना पड़ेगा, यानी कि जब मैं लेफ्ट ईयर का BC निकालूं तो BC वाइब्रेटर लेफ्ट ईयर के मास्टर्ड के ऊपर रखूं, AC राइट ईयर के ऊपर हेडफोन रखूं जहाँ पे कि मैं एक नॉइज़ दूं ताकि मेरा राइट ईयर जाम हो जाए या ब्लॉक मास्क हो जाए और मैं लेफ्ट ईयर के BC का थ्रेशोल्ड निकाल सकूं। तो AB गैप 15 डेसिबल और मोर, पहला कंडीशन। दूसरा, AC मास्किंग कब किया जाएगा? AC मास्किंग तब किया जाएगा जब पहला कंडीशन मेरा है AC टेस्ट ईयर एंड BC नॉन टेस्ट ईयर इज मोर देन 40 डेसिबल। तो AC टेस्ट ईयर अगर आप देखें तो टेस्ट ईयर मेरा 40 है, यहाँ पे टेस्ट ईयर यानी कि खराब वाला कान, तो टेस्ट ईयर 40 है और नॉन टेस्ट ईयर का जो BC है यानी कि बेहतर कान का राइट ईयर का जो BC है वो -15 डेसिबल है। तो -15 डेसिबल और 40 डेसिबल के बीच कितना डिफरेंस हुआ? 55 डेसिबल। तो ये 40 डेसिबल से ज़्यादा का है, इसलिए मास्किंग की ज़रूरत होगी। पहला कंडीशन। यहाँ AC मास्किंग भी इस फ्रीक्वेंसी में या इस ऑडियोग्राम में सारे फ्रीक्वेंसी को BC मास्किंग तो लगेगा, AC मास्किंग भी पहले कंडीशन के हिसाब से लगेगा। दूसरा कंडीशन AC मास्किंग का यह है कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द ACs इज मोर देन 40 डेसिबल, यानी कि AC राइट ईयर और AC लेफ्ट ईयर के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 डेसिबल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखें तो 40 डेसिबल का डिफरेंस है और इसका BC -15 डेसिबल है, तो पक्का मास्किंग लगेगा सारे फ्रीक्वेंसी में। यानी कि तीनों कंडीशंस में अगर आप देखें तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से BC मास्किंग लगेगा यहाँ, क्योंकि AB गैप 15 डेसिबल और उससे ज़्यादा है। AC मास्किंग भी लगेगा सारे फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि AC टेस्ट ईयर और BC नॉन टेस्ट ईयर का डिफरेंस 40 डेसिबल से ज़्यादा का है। और दूसरा कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन बोथ द ACs इज 40 डेसिबल एंड मोर। तो तीनों कंडीशन के हिसाब से इस ऑडियोग्राम में मास्किंग सब में लगेगा। समझने मतलब क्या है, विश्लेषण थोड़ा आगे। राइट ईयर का जो BC है वो -15 डेसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैंने राइट ईयर का बोन कंडक्शन टेस्टिंग किया तो यहाँ आया -15 dB का थ्रेशोल्ड, यहाँ मार्क किया जा रहा है -15। क्लियर? अब मैं जब लेफ्ट ईयर का AC करता हूँ, लेफ्ट ईयर का एयर कंडक्शन करता हूँ, तो ये आवाज़ कितने में रिस्पॉन्ड करता है ये कान? यहाँ अगर देखें तो
40 डेसिबल में रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका जो है वो थ्रेशोल्ड है 40 डेसिबल। तरीके से अगर कान के अंदर क्या हो रहा है या खोपड़ी के अंदर क्या हुआ समझने की कोशिश करें तो मैंने आवाज़ दिया टीम बढ़ाया 40 डेसिबल्स, यानी कि 40 डेसिबल एवरेज आईए है मेरा। मतलब ये जो आवाज़ मैं टीं करके दे रहा हूँ 40 डेसिबल में, ये आवाज़ बढ़ते बढ़ते क्रॉस करता हुआ इस कान को आराम से छू लेगा 40 डेसिबल, यानी कि इस कान में ये 40 डेसिबल 0 dB के इंटेंसिटी में पहुँचेगा, 0 dB में पहुँचेगा। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? -15 dB, यानी कि -15 डेसिबल नीचे इसके बड़े आसानी से लेफ्ट ईयर में दिया हुआ आवाज़ राइट ईयर तक पहुँच जा रहा है। इसलिए मास्किंग, बीसी मास्किंग की आवश्यकता है। एसी मास्किंग भी उसी तंज पे हम समझते हैं, क्योंकि आवाज़ हम एयर कंडक्शन के थ्रू देते हैं लेकिन सुनाई उस कान में बोन कंडक्शन के थ्रू होता है। इस केस में क्या करें, अगर हम देखें एसी मास्किंग का जो पहला कंडीशन, एसी टेस्ट ईयर एंड बीसी नॉन टेस्ट ईयर इज मोर देन 40 डेसिबल। सो एसी टेस्ट ईयर कितना है? टेस्ट ईयर यानी कि लेफ्ट ईयर, पुअरर ईयर यहाँ 40 है, तो यहाँ फिर हमने 40 डेसिबल की आवाज़ दी। ये आवाज़ टी आवाज़ कान की तरफ से होते हुए, कॉक्लिया को होते हुए, इंटर ऑरल एटेन्यूएशन को पार करते हुए राइट ईयर तक पहुंचती है। और कितनी आवाज़, कितनी इंटेंसिटी यहाँ पहुंचती है? 0 dBHL। क्यों 0 dBHL? क्योंकि IA = 40 dBHL, इतनी आवाज़ खपत हो जाती है। तो ये 40 डेसिबल आवाज़ -40 dB, यहाँ 0 dB पहुँचा। तो क्या ये 0 dB आवाज़ दाहिने कान में राइट ईयर में सुनाई देगी? बिल्कुल सुनाई देगी, क्योंकि राइट ईयर का थ्रेशोल्ड -15 डेसिबल है, यानी कि 0 dB से 15 डेसिबल कम। तो पहला कंडीशन एसी टेस्ट ईयर एंड बीसी नॉन टेस्ट ईयर शुड बी मोर देन 40 डेसिबल। समझ में आ गया? पहला कंडीशन पूरा हुआ। दूसरा कि अब हम एसी टेस्ट करते हैं। एसी टेस्ट करते हैं यानी कि दोनों कान का एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स निकालते हैं। हेडफोन हमने लगाया दोनों कान में, इस कान में भी लगाया हेडफोन, इस कान में भी हेडफोन लगाया। पहले हमने राइट ईयर का टेस्ट किया आवाज़ देके, कितना इंटेंसिटी आया हमारा? 0 dB। तो राइट ईयर का मेरा कितना है? 0 dBHL आया आवाज़। और अब जब मैं लेफ्ट ईयर का टेस्ट करता हूँ तो लेफ्ट ईयर में कितना आता है सारे फ्रीक्वेंसी का? 40 dBHL की आवाज़ पहुँचती है। इसका मतलब जब मैं 40 डेसिबल की आवाज़ देता हूँ तो लेफ्ट ईयर मेरा हाथ ऊपर करता है कि हाँ सुनाई दिया, हाँ सुनाई दिया। पर असल में ये 40 डेसिबल दूसरे कान तक पहुँच जाता है, क्योंकि IA 40 डेसिबल का होता है। ये 40 डेसिबल -40 डेसिबल 0 डेसिबल का आवाज़ दूसरे कान के BC तक पहुँच जाता है। ध्यान रखिएगा, AC का इससे कोई लेना नहीं है। जब वो BC तक पहुँच जाता है 0 डेसिबल, दाहिने कान का जो BC है वो -15 डेसिबल का को रेस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब बड़े आसानी से वो 40 डेसिबल की आवाज़ को सुन सकता है। इसलिए दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होता है। डिफरेंस बिटवीन बोथ द ACs, AC राइट ईयर एंड AC लेफ्ट ईयर इज 40 डेसिबल और मोर, मास्किंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। यानी कि इस ऑडियोग्राम में सारे फ्रीक्वेंसीज, 4 फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं, सारे फ्रीक्वेंसीज के लिए AC मास्किंग भी चाहिए और BC मास्किंग भी चाहिए। तो अब हमारा सवाल था मास्किंग कब करें? तो जवाब में आया जब एक कान की आवाज़ दूसरे कान तक AC या BC के माध्यम से पहुंच जाती है। यहाँ दिखा दिया गया कैसे AC और BC के माध्यम से एक कान की आवाज़ दूसरे कान तक पहुंच जाती है। एक कान की आवाज़ यानी कि नॉन टेस्ट ईयर जो हमारा हुआ बेहतर कान, वहाँ तक टेस्ट ईयर से किस तरह पहुंच जाती है 40 डेसिबल IA के थ्रू, ये समझा दिया गया। इसलिए दोनों कानों के थ्रेशोल्ड को देखकर ही समझ में आता है कि AC और BC मास्किंग की आवश्यकता है। धन्यवाद।